टीचर उमेश, आज मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 10.1 या नई बुक में 6.1 उसको कराने जा रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स। आपको इन स्ट्रक्चर्स के नेम लिखने हैं और आयुपेशियन सिस्टम के बेसिस पे, और इनको क्लासिफाई करना है एज एल्किल, एरिल, बेंजिल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल और एरिल हैलाइड। तो पहले क्या करेंगे, सबके हम स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे। जैसे CH3 का होल ट्वाइस, तो ये दोनों इस CH के साथ अटैच रहेंगे ऐसे। फिर CH, उसके बाद Cl, फिर ये CH3। तो अब उल्टा समझ लो, CH ये लिख दिया गया, CH3 दो बार, तो होल ट्वाइस कर दिया गया। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग उधर इधर से Cl क्लोज पड़ेगा। 2 पे Cl, 2 क्लोरो, 3 पे CH3, 3 मेथिल। और मेन चैन कंटेन 4 कार्बन, 4 कार्बन एल्केन इज ब्यूटेन, यानी एल्केन हैविंग 4 कार्बन इज ब्यूटेन। 3 कार्बन प्रोपेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 1 कार्बन मेथेन। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करिए। CH3, उसके बाद CH2, फिर CH। जो CH के आगे CH3 ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो इसको इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। फिर CH, इसके साथ ही C2H5 लगा हुआ है और फिर Cl लगा हुआ है, तो C2H5 को हम सामने लगा देते हैं और Cl को ऊपर लगा देते हैं। Cl यहां लगा दीजिए, तो C2H5 को हम खोल के लिख देते हैं ऐसे, CH2 CH3, तो ये हो जाएगा C2H5। ऐसा इसलिए कि लॉन्गेस्ट चैन इलेक्ट करना होता है, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से Cl पास पड़ेगा। Cl क्लोज पड़ना चाहिए, तो 3 क्लोरो, 4 पे CH3 लगा हुआ है, 4 मेथिल, और मेन चैन में 6 कार्बन, 6 कार्बन एल्केन हेक्सेन। और ये पूछ रहा है कि किस टाइप का हैलाइड है ये। तो इस स्ट्रक्चर में हैलोजन एटम बॉन्डेड है इस कार्बन से, एंड दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन। 1 कार्बन इधर, इधर 1 कार्बन। इफ एनी कार्बन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन डायरेक्टली, इट इज 2 डिग्री कार्बन, तो इट इज 2 डिग्री हैलाइड। इन द सेम वे दिस इज आल्सो 2 डिग्री हैलाइड। जिस कार्बन से Cl अटैच्ड है वो कार्बन आपका 2 डिग्री है, क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच्ड 2 कार्बन्स डायरेक्टली, तो इट इज आल्सो 2 डिग्री हैलाइड। थर्ड वन CH3, CH2C, CH3 का होल ट्वाइस, तो इसकी ये 2 बार CH3 आपको इसी कार्बन से अटैच करने हैं। एक ऊपर अटैच करिए, एक नीचे अटैच करिए, CH2I। अब आपको नंबरिंग याद करनी है 1 2 3 4। 1 पे I लगा हुआ है, तो 1 आइडो। 2 पर 2 टाइम्स मेथिल है, तो 2, 2 डाई मेथिल। डाई मीन्स 2, डाई मेथिल 2 मेथिल, बोथ आर अटैच्ड विद सेकेंड कार्बन, तो 2 2, 1 2 इसके लिए और 1 2 इसके लिए। और मेन चैन कंटेन 4 कार्बन, 4 कार्बन एल्केन इज ब्यूटेन, and this structure iodine atom is bonded with 1 degree carbon. This carbon is 1 degree because it is attached with only 1 carbon directly, so it is 1 degree halide. CH3 का होल थ्राइस C, तो C 3 टाइम्स CH3, उसके बाद CH2, CH, यहां Br, यहां पे C6H5। C6H5 को हम लोग बोलते हैं फेनिल। तो नंबरिंग यहीं से की जाएगी 1 2 3 4। तो 1 पे Br अटैच्ड है, 1 ब्रोमो। 3 पे 2 बार मेथिल, 3, डाई मेथिल। डाई मीन्स 2, मेथिल मीन्स CH3, और 3 कार्बन पे 2 टाइम्स, तो 1 3 इसके लिए और 1 3 इसके लिए, तो 3 डाई मेथिल। और 1 कार्बन पे लगा हुआ है C6H5, इट इज फेनिल, 1 फेनिल। और मेन चैन में 4 कार्बन्स, 4 कार्बन एल्केन इज ब्यूटेन। और इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम जो है बेंजीन से जुड़ी साइड चैन से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, बेंजीन के बगल वाले कार्बन से। तो ये कैसा हैलाइड हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। इट इज बेंजाइलिक हैलाइड।
हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर 5 नंबर देखिए, CH3 CH और CS से CH3 जब अटैच है तो इसको आप इसके ऊपर अटैच करेंगे ऐसे, फिर CS से Br अटैच है, उसके बाद CH3 1 2 3 4 2 पे Br अटैच है, 2 ब्रोमो, 3 पे CH3 अटैच है, CH3 को कहते हैं मेथिल, और मेन चेन कंटेन 4 कार्बन, 4 कार्बन एल्केन इज ब्यूटेन। आपने हाई स्कूल पढ़ा होगा, 4 कार्बन एल्केन ब्यूटेन, 3 कार्बन प्रोपेन। इसको स्ट्रक्चर बनाइए, CH3C 2 टाइम्स C2H5, एक बार C2H5 लिखिए ऐसे और एक बार इसको हम खोल के लिख देते हैं, CH2 CH3 C2H5। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमको लॉन्गेस्ट चैन इलेक्ट करनी है, 1 2 3 4। तो 1 पे Br अटैच्ड है, 1 ब्रोमो, 2 पर एथिल अटैच्ड है, 2 पर मेथिल भी अटैच्ड है। इसमें मेन चैन आपकी ये होगा, ये हो जाएगी, ये सब साइड चैन। तो 1 ब्रोमो, 2 एथिल, 2 मेथिल, और मेन चैन कंटेन्स 4 कार्बन, तो 4 कार्बन एल्केन ब्यूटेन। अब ये किस टाइप की हैलाइड है, तो दिस देखना आपको उस कार्बन को जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री है क्योंकि ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये कैसा हैलाइड हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड। इसमें दिस कार्बन इज 1 डिग्री बिकॉज इट इज अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन डायरेक्टली, तो इट इज 1 डिग्री हैलाइड। इसको देखिए नेक्स्ट, CH3 C के ऊपर Cl लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, तो C2H5 को हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो C2H5 है इसको हम कैसे लिखेंगे, CH2 CH3 ऐसे लिख दिए, C2H5 हो जाएगा। आगे भी लिखा CH2 CH3, तो ऐसे इसलिए हमने किया कि लॉन्गेस्ट चैन ऐसे इलेक्ट की जाएगी, 1 2 3 4 5। अगर ऐसे जाते तो 4 कार्बन मिलते हैं, ऐसे 5, तो यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चैन। 3 क्लोरो 3 मेथिल, 3 पे Cl कनेक्टेड है, 3 क्लोरो 3 मेथिल, मेन चैन कंटेन 5 कार्बन, 5 कार्बन एल्केन इज पेंटेन, 5 कार्बन एल्केन पेंटेन। एंड जिस कार्बन से मतलब Cl अटैच्ड है, तो दिस कार्बन इज 3 डिग्री, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन बिकॉज इट इज अटैच्ड विद 3 कार्बन डायरेक्टली, सो इट इज 3 डिग्री हैलाइड, इट इज 3 डिग्री हैलाइड। नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड C के ऊपर Cl लगा दीजिए ऐसे, जो ब्रैकेट में होता है उसको पहले वाले के ऊपर अटैच कर दो, CH2 CH 2 बार CH3 है, तो एक बार यहां एक बार यहां। इसमें नंबरिंग उधर से करनी होगी जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, डबल बॉन्ड को देखना है आपको। 6, तो 3 क्लोरो 5 मेथिल, मेन चैन कंटेन 6 कार्बन, 6 कार्बन एल्केन हेक्सेन, एन हट जाएगा, डबल बॉन्ड में क्या अटैच करते हैं, इन, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, इन, और डबल बॉन्ड 2 3 कार्बन के बीच में है, तो जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसमें से लोअर नंबर के द्वारा इंडिकेट करना होता है डबल बॉन्ड की पोजीशन को, तो यहाँ पे हेक्स 2 इन। तो ये कैसा हैलाइड है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद डबली बॉन्डेड कार्बन, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि इफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद डबली बॉन्डेड कार्बन, दिस कार्बन इज डबली बॉन्डेड कार्बन, तो इस टाइप का हैलाइड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड, तो इट इज विनाइलिक हैलाइड। हाँ, तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C, नहीं डबल बॉन्ड CH, फिर C से Br कनेक्टेड, इसके बाद CH3 2 बार है, तो C से एक Br कनेक्ट हो गया, 2 बार CH3 कनेक्ट हो गया। नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, 4 ब्रोमो 4 मेथिल, 4 ब्रोमो 4 मेथिल, मेन चेन कंटेन्स 5 कार्बन, 5 कार्बन एल्केन पेंटेन, एन इज रिप्लेस्ड बाय इन,
डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या करते हैं, एन को रिप्लेस करके इन, और 2 3 पे डबल बॉन्ड है तो आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय लोअर डिजिट। तो ये कैसा हैलाइड है, तो इसमें हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ कार्बन एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से। तो ऐसे हैलाइड्स क्या कहलाएंगे, एलाइलिक हैलाइड। तो इट इज एलाइलिक हैलाइड। अब आ जाइए बेंजीन से रिलेटेड है, बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये हमने बनाना सिखाया है अपने वीडियो में। तो ये होता है C6H6, और अगर यहां से एक H को रिप्लेस कर दें तो ये होता है C6H5, और एक H यहां से भी रिप्लेस कर दो तो C6H4। तो जो ये C6H4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया। अब इसके बाद क्या ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2 CH, 2 बार CH3, एक यहां एक यहां, और फिर कह रहा है पैरा पे Cl जोड़ो। तो पैरा कैसे आता है, तो ये मेन ग्रुप के बगल वाला आर्थो, फिर मेटा, और फिर ये पैरा, तो पैरा पे Cl लगा दिया गया। अब नंबरिंग करिए, Cl पास पड़ना चाहिए। तो 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, और यहां फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3, 2 पर CH3 लगा हुआ है, 4 कार्बन पे, 4 कार्बन पे ये ग्रुप अटैच्ड है। तो 4 पे क्या लगा हुआ है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, और मेन चेन कंटेन 3 कार्बन्स। तो 3 कार्बन एल्किल ग्रुप इज प्रोपिल, और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन। तो बाद में आप लिख देंगे बेंजीन। और ये किस टाइप का हैलाइड है, तो इस हैलाइड में हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन। तो ऐसे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से सीधे अटैच्ड होता है उनको बोला जाता है एरिल हैलाइड। तो ये कैसा हैलाइड है, एरिल हैलाइड है। नेक्स्ट फिर ये C6H4, ये होता है C6H6 बेंजीन। आपने पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा, मैंने वीडियो में बना रखा है। और इसमें 2 H आप हटाइए, यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, तो ये हो जाएगा C6H4। यहां H लगा हुआ, यहां लगा हुआ, यहां लगा हुआ, यहां लगा हुआ, ये 6 कार्बन, और ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2, फिर C3 टाइम्स CH3, और मेटा पे लगाना है CH2Cl। तो आर्थो ये, मेटा ये, तो मेटा पे आपको लगाना है CH2Cl। H कहीं से हटा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, कोई 2 H हटाने होते हैं। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, और यहां फिर नंबरिंग 1 2 3। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरोमेथिल, Cl क्लोरो, 1 कार्बन तो मेथिल, तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है 1 क्लोरो मेथिल। थर्ड कार्बन पे ये सब जोड़ जुड़ा हुआ है, तो थर्ड कार्बन पे कॉम्प्लेक्स ग्रुप, सेकंड कार्बन पे 2 मेथिल लगे हुए हैं, 2,2 डाइमेथिल, और मेन चेन में 3 कार्बन, ये कार्बन देखो 3 कार्बन प्रोपिल, और ये डिराइव किससे है, बेंजीन से। तो बाद में आपको लिखना है बेंजीन, लास्ट में बेंजीन, BENZDNE। और ये किस टाइप का हैलाइड, तो इसमें हाइड्रोजन एटम जो है बेंजीन रिंग से यहां तो डायरेक्ट जुड़ा था, यहां पे बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, साइड चेन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन एटम बेंजीन से जुड़ी साइड कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे हैलाइड कहलाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये कैसा हैलाइड हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। फिर ये C6H4 आ गया। तो C6H4 का मतलब होता है, ये तो हो गया C6H6, और ये हो गया C6H5, एक H और ये C6H4। यहां क्या लगा हुआ है, CH से जुड़ा हुआ है CH3, और आगे क्या है CH2CH3, और आर्थो पे Br लगा हुआ है, आर्थो पे Br, तो इसके जस्ट बगल वाला ग्रुप आर्थो, यहाँ पे Br लगाना है। फिर नंबरिंग करिए 1 2, और यहाँ फिर नंबरिंग 1 2 3। तो 1 पे क्या लगा है, Br, 1 ब्रोमो, और ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स ग्रुप, 1 पे मेथिल लगा हुआ है, 1 मेथिल, और मेन चेन में 3 कार्बन प्रोपिल, और डेराइव फ्रॉम बेंजीन। तो बाद में इसको बेंजीन लिख दीजिए। और इस हैलाइड में हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन।
तो दोज हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन आर कॉल्ड एरिल हैलाइड और हैलोएरिन भी कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।